नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे केबल और वायर क्या होता है और केबल और वायर में क्या अंतर होता है या फिर केबल और वायर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायर क्या होता है, फिर तार क्या होता है। जिस चालक पर किसी प्रकार का कोई भी इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है, जिसकी पूरी लंबाई का व्यास एक समान होता है, फिर एक जैसा होता है, उसे वायर कहते हैं। तो वायर दो प्रकार का होता है, सॉलिड वायर और स्टैंडर्ड वायर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉलिड वायर क्या होता है। तो सॉलिड वायर ऐसा वायर होता है जिसमें केवल एक कोर होती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये वायर जो होता है ये सॉलिड वायर होता है। जबकि स्टैंडर्ड वायर दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिस कई सारी कोर को मिला के एक वायर बनाते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड वायर कहते हैं। दोस्तों इसमें पीवीसी नहीं होता है। जो पीवीसी होता है वो क्या होता है, केबल होता है। देखिए सॉलिड वायर क्या होता है दोस्तों, सॉलिड वायर एक सिंगल वायर होता है। जैसा कि अगर इसका हम पीवीसी हटा दें यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, एक सॉलिड वायर बन जाएगा, जो कि ऐसा दिखता है। अब हम देखते हैं यूज के आधार पर वायर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों पहला हमारा बेयर कॉपर वायर या फिर नंगा तांबे का तार। दोस्तों ये वायर भी दो तरह का पड़ता है, स्टैंडर्ड और सॉलिड वायर। दोस्तों जो स्टैंडर्ड वायर होता है इसका यूज हम ओवरहेड लाइनों में ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, जबकि जो ये सॉलिड वायर होता है इसका यूज हम करते हैं घरेलू वायरिंग में, अर्थिंग के लिए। अगला है दोस्तों फ्यूज वायर। फ्यूज वायर हम सेफ्टी डिवाइसों में यूज करते हैं। इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं फ्यूज है और इसमें जो एलिमेंट लगा हुआ है, इस वायर को हम फ्यूज वायर कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जीआई वायर। दोस्तों जीआई वायर का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। दोस्तों ये सबसे पहले चीज तो ये आयरन है या फिर लोहा है, तो सबसे सस्ता होता है। और लोहा दोस्तों बाकी धातुओं से मजबूत भी होता है। इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से हम इसको ज़्यादातर लाइनों में यूज नहीं करते हैं। इसका यूज हम अर्थिंग के लिए करते हैं या फिर टेलीफोन लाइनों में करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा यूरेका वायर। दोस्तों यूरेका वायर जो होता है इसको बनाने के लिए हमें 60% कॉपर और 40% निकल को मिलाना पड़ता है। इन दोनों को मिला के जो वायर तैयार होता है उसको हम यूरेका वायर कहते हैं। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका यूज हम रेजिस्टेंस बनाने के लिए करते हैं या फिर रियोस्टेट बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर जैसा कि आप देख रहे हैं इसका यूज हम हीटर के एलिमेंट या फिर हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए करते हैं। इस वायर को बनाने के लिए हमें 80% निकल और 20% क्रोमियम मिलाना होता है। 80% निकल और 20% क्रोमियम को मिलाकर जो हमारा वायर बनता है वो हमारा नाइक्रोम वायर होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारा केबल क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं केबल क्या होती है। ऐसे कंडक्टर जिन पे इंसुलेशन चढ़ा होता है, या फिर यूं कहें कि वायर के ऊपर अगर हम इंसुलेशन चढ़ा दें तो वो हमारा केबल बन जाता है। दोस्तों केबल भी हमारा दो तरह का होता है, सॉलिड और स्टैंडर्ड। दोस्तों हम ज़्यादातर यूज स्टैंडर्ड केबल का ही करते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड केबल होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये जो होती है सॉलिड केबल होती है, और जिस केबल का कोर इस तरह का होता है वो स्टैंडर्ड केबल होता है। जैसा कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं ये है स्टैंडर्ड केबल। अब हम बात करते हैं केबल कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला दोस्तों हमारा VIR वायर। दोस्तों जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं ये आपका VIR वायर है। दोस्तों VIR का फुल फॉर्म होता है वल्कनाइज्ड इंडिया रबर। दोस्तों इस केबल की जो इंसुलेशन होता है वल्कनाइज्ड इंडिया रबर का बना होता है, इसलिए इस केबल को हम वल्कनाइज्ड इंडिया रबर केबल कहते हैं। दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कॉपर वायर पर टिन की लेपिंग कर लेते हैं या फिर टिन की कोटिंग कर लेते हैं। दोस्तों टिन की कोटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि टिन की कोटिंग करने से जो हमारा कॉपर वायर होता है उस पर वातावरण का प्रभाव कम पड़ता है। दोस्तों टिन की कोटिंग करने के बाद उसके ऊपर हम वल्कनाइज्ड इंडिया रबर की जो लेयर होती है वो चढ़ा देते हैं। वल्कनाइज्ड इंडिया रबर चढ़ाने के बाद उसके ऊपर हम कॉटन की लेयर चढ़ा देते हैं या फिर कॉटन के धागों से उस पर हम बुनाई कर देते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर हम विटामिन की लेयर चढ़ा देते हैं। इस तरह से हमारा VIR केबल तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा PVC केबल या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल। दोस्तों आजकल ज़्यादातर हम यूज PVC वायर का ही करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं ये हमारी 5 कोर की PVC वायर है। दोस्तों कोर क्या होती है, जैसे हमारा 1 2 3 4 5 जितने कंडक्टर अलग अलग होंगे वो उसकी अलग अलग कोर कही जाएगी, इसलिए हमारा ये 5 कोर की केबल है। दोस्तों PVC वायर की खास बात यह होती है कि इस पे जल और नमी का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। दोस्तों इसके लिए किसी भी सुरक्षा आवरण की आवश्यकता नहीं होती PVC वायर के लिए। इसका यूज दोस्तों हम ऐसे स्थानों पर करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। PVC होती है या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होने पर ये हार्ड होकर भुरभुरा हो जाता है, जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर ये बहुत ज़्यादा लचीला हो जाता है और इसका इंसुलेशन खराब हो जाता है। इसलिए PVC केबल का यूज हम ऐसे स्थानों पर करते हैं जहां पर टेम्परेचर नॉर्मल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वेदर प्रूफ केबल। जैसा कि आपने अपने घरों में भी देखा होगा ये हमारा वेदर प्रूफ केबल होता है। दोस्तों इस केबल को वेदर प्रूफ बनाने के लिए इसको एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है, फिर एक ऐसे लिक्विड में डुबाया जाता है, जिससे कि इसके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ जाती है, जो किसी भी तरह से धूप और नमी से प्रभावित नहीं होती है, जल्दी खराब नहीं होती है। इस केबल का यूज हम दोस्तों घर के बाहर या ऐसे स्थानों पर करते हैं जो ज़्यादातर खुले में होते हैं, जैसा कि आपने अपने घरों में देखा होगा।
नेक्स्ट दोस्तों हमारा आर्मर्ड केबल, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हमारी आर्मर्ड केबल है। इस केबल का यूज हम ग्राउंडिंग केबल के रूप में करते हैं। इस केबल में कई सारी लेयर होती हैं, जिसकी वजह से ये केबल बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और ये काफ़ी लंबे समय के लिए ख़राब नहीं होती। तो इसकी जो इंसुलेशन की लेयर होती है, इनके अलग अलग नाम होते हैं। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम सर्विंग लेयर या फिर सीथ कहते हैं। और इसके ऊपर जो ये आयरन का देख रहे हैं आप, आयरन की पट्टियाँ देख रहे हैं, उसको हम आर्मरिंग कहते हैं। इसको जो आयरन के नीचे का भाग है ये, इसको हम बेडिंग कहते हैं। और इसके नीचे जो भाग होता है जो कि इन कंडक्टर को अलग अलग सेपरेट रखता है आपस में, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंसुलेशन कहते हैं। जो लास्ट में आपको दिख रहा है मेटल पार्ट जो होता है, ये होता है इसका कंडक्टर, जो कि हमारा करंट को फ्लो कराने के लिए काम करता है। बाकी दोस्तों कई सारी केबलें और भी आती हैं जिनका यूज हम करते हैं। इसमें पहला हमारा CTS केबल या फिर कैब ट्रे सीथेड केबल, दूसरा है दोस्तों हमारा लेड सीथेड केबल, जबकि तीसरा है हमारा ट्रोपोडोर केबल और चौथा है हमारा फ्लेक्सिबल केबल।